शांति। आज का विषय है श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ ज्ञान। आप पूछेंगे श्रेष्ठ कर्म क्या है? तो सारी दुनिया में आज तक जो कहते हैं 4 प्रकार के कर्म हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद 5 प्रकार के कर्म हैं। तो एक है कर्म, एक है अकर्म, एक है विकर्म और एक दुनिया में है सुकर्म कहते हैं। किसी ने हॉस्पिटल खोला, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोला, किसी को दान देते हो तो ये पुण्य का काम है। लेकिन किसको देते हो? शरीर को। एक का एक गुना मिलेगा। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद शुभ बाबा निराकार भाग्य विधाता कहते हैं उसको। तो बच्चों का सारे कल्प के लिए मिनिमम 21 जन्मों के लिए भाग्य बनाने की विधि बताने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर इस धरती पर आकर हम बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसे विधान बताते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे विधि से कर्म करो तो आपका भाग्य बन जाएगा। तो वो कैसे बताता है उसको कहते हैं शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार। इसलिए कहते हैं दुनिया में भी श्रीमत भगवत गीता भगवान का श्रीमत है। उस पर अगर आप चलते हो तो एक का पदम गुना। तो निराकार भाग्य विधाता इस धरती पर आकर तो हमें श्रीमत देते हैं कि शिव बाबा के श्रीमत के आधार से हर कदम में अगर आप कदम रखते हो पदम जमा होते हैं। ये अपने आप नहीं, श्रीमत के अनुसार कदम। श्रीमत क्या है बाबा का? सिंपल है। और वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है। सिंपल सहज राजयोग कहा। बाबा ने कहा हर कदमों में एक शरीर के कदम, एक संकल्प रूपी कदम आत्मा के, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। इतना सहज तरीका बताता है कि बच्चे किसी के व्यक्ति कोई भी आत्मा हो, अधम ते अधम महापापी भी हो, कितना सुंदर हो, कितना अच्छा भी हो, तो भी किसी व्यक्ति के ऊपर नजर गई, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो शुभ बाबा का संतान है। कोई भी रावण का बच्चा नहीं है, भगवान का बच्चा है। ये समझ दिया हमको। बच्चे किसी पर, इसको गीता में भी कहा अधम ते अधम महापापी है, उसके प्रति भी शुभ संकल्प करना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कल भी कहा था, कल मुरली में कहा था कि बच्चे एकाग्रता की शक्ति से संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जो करते हो उसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस बनते हैं। संकल्प के वाइब्रेशन, संकल्प बहुत प्रकार के होते हैं। एकाग्रता के, एक बाबा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प जो करते हो उससे वातावरण बनता है। तो यहां भी किसी को देखते ही श्रेष्ठ कौन? शिव बाबा। इनको देखते ही इस आत्मा को, आत्मा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, शरीर ही दिखाई देता है। लेकिन समझ है इस शरीर में कौन बैठा है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान है। बाबा ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अगर हर संकल्प में सवेरे से रात तक किसी भी आत्मा के ऊपर नजर जाते ही, जो बाबा ने कहा निरंतर बाबा को याद करो, 8 घंटा याद करो, कहा तपस्या करो नहीं कहा, याद। किसी को देखते क्या याद आया? हाँ, इनके प्रति दुआएं, श्रेष्ठ संकल्प करना चाहिए, मन साथ सेवा करना चाहिए। वो चाहे वो कैसे भी हो, वो उनका पार्ट है। मेरा धर्म, मेरा कर्म क्या है? मुझे इस सृष्टि पर भाग्य विधाता ने आकर क्या विधान बताया?
क्या पढ़ाया? बच्चे, अगर आपका भाग्य बनाना चाहते हो, कमाई जमा करना चाहते हो सारे क्लब के लिए, किसी पर नजर गई, कोई भी हो, देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो। इस आत्मा के प्रति, किसी भी आत्मा के शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ये नंबर 1 पवित्रता है। नहीं तो अगर मैंने शादी नहीं किया, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, पवित्रता नहीं। हर एक आत्मा के प्रति भगवान का बच्चा समझकर अगर उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प करते हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है। चाहे वो कैसा भी हो, वो उसका धर्म, उसका कर्म, उसका पार्ट वो बजा रहा है। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मुझे शिव बाबा ने क्या पार्ट दिया, क्या पढ़ाया, वो मुझे यूज करना है। वो करे या न करे, वो उसका धर्म है। कितना पुराने हो, नए हो, वो उनका काम है। किसी को राजा बनना नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं बना सकते। हर एक को अपना अधिकार है जीने का। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद श्रेष्ठ कर्म कहा, ये 5 प्रकार के कर्म है। लेकिन ये कर्म कैसे करना चाहिए? तो उसके लिए श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। तो आप कहेंगे कहीं भी जाओ, गीता का ज्ञान सुनो, रामायण सुनो, महाभारत सुनो, ये सभी ज्ञान ही है ना। किसी महात्मा का प्रवचन सुनो, वेदों का ज्ञान, सब ये ज्ञान नहीं है। ये क्या है फिर? तो ये भी ज्ञान है। तो या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से जो सुनाता है उसको ज्ञान, बाकी ज्ञान नहीं है। ये पूछेंगे आपको लोग, तो आपके पास इसका स्पष्ट स्पष्टीकरण चाहिए, समझ चाहिए। अपने को भी समझाना है, औरों को भी समझाना है। तो एक उदाहरण देता हूं, देखना प्रैक्टिकल। जैसे चावल का हंडा पकता है तो सारे चावल देखते नहीं है, एक दाना देखते हैं। सिर्फ एक दाना पक गया तो सारा चावल पक गया। तो मैं ऐसे जीवन में एक दृष्टांत देता हूं। देखो दुनिया में कि भगवान का ज्ञान मनुष्य का, देवताओं का, साधु संतों का, शास्त्रों का, महात्माओं का ज्ञान में अंतर क्या है, यह स्पष्ट पहले अपने आप को समझना चाहिए, फिर औरों को हम समझा सकेंगे। तो देख लो, सभी जगह पर दुनिया में एक महावाक्य लिखा रहता है। जैसे यहाँ बहुत स्लोगन लिखे हुए, बहुत पुराने भी है। उसको कहते हैं महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। मंजूर? समझ में आया? इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी ए चेंज। महसूस किया, परिवर्तन हो गया। मानते हो? आप कहेंगे 100% एक्यूरेट है ये। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हो, इसके अंदर ये अधूरा है, ठीक नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर 2 शब्द मिस हुए हैं। महसूस करने के बाद परिवर्तन नहीं होता है। आप अपने आप से देख लो, जो भी बाबा के बच्चे यहां बैठे, कम से कम 1 साल, 2 साल, 5 साल तक है, ज्ञान सुना, इवन ज्ञान भी नहीं सुना, नए भी कोई आए हुए हो, कोई भी गुस्सा करना चाहता है वो हाथ उठाओ। कोई चाहते हो? नहीं। हर एक को पता है गुस्सा करना ठीक नहीं है, मेरे लिए भी ठीक नहीं, औरों के लिए भी ठीक नहीं है, कोई नहीं चाहता है। ज्ञान सुनने के बाद भी हर एक ने 100% महसूस किया। बाबा की मुरली सुनते हो, बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना चाहिए, समझ में आया, प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आज के बाद नहीं करेंगे। लेकिन परिस्थिति आई, क्या हुआ? कहां से आया वो गुस्सा? ऊपर से आया? महसूस करते हैं मैंने न चाहते हुए मेरे से गुस्सा हुआ, तो कौन करता है? मैं ही। तो मैंने महसूस किया है, परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? हाँ, वो जानना चाहिए। इसलिए एक महावाक्य दिखाया कि महसूस करने से परिवर्तन नहीं होता है, उसके बाद भी और कुछ करना पड़ता है, वो हम भूल जाते हैं। तो ये महावाक्य के अंदर मनुष्य अल्पज्ञ है, एक भगवान ज्ञान का सागर, सर्वज्ञ है। वो आदि मध्य अंत सब कुछ जानता है। इन दोनों को हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस किसको ज्ञान कहे और किसको क्या कहे,
या हम कहते हैं ये महात्मा का है, ये गीता का गान है, ये महाभारत का है, ये राम का है। तो यहाँ निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा आता है, ज्ञान सुनाते। वो पहले अपने को अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। उसको कहा निश्चय बुद्धि। देखो कौरव में, कौरव पांडव सभी दोनों भाई थे, एक परिवार था पूरा, लेकिन एक अर्जुन को ही विश्वास था, एक श्री कृष्ण को भी पूरा विश्वास था, ये अर्जुन मेरे योग्य है, मेरा काम जो मैं लक्ष्य लेके आया हूं वो ये सफल करेगा। एक अर्जुन को ही अपना रूप दिखाया, एक अर्जुन ने ही श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखा, उसके श्रीमत पर चला। तो क्या हुआ, विजय किसका हुआ? यहां भी बाबा कहता है कोटों में कोई, मुरली सभी सुनते हैं हम, कोटों में कोई, मैं जो हूं जैसा हूं, समझकर बाबा का ज्ञान समझकर अपने आचरण में लाते हैं तो उनका जीवन परिवर्तन होता है। हम क्यों आए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? जीवन परिवर्तन करने के लिए, साधारण से श्रेष्ठ बनने के लिए आए। एकदम नहीं होगा, चमत्कार नहीं, बूंद बूंद मिल करके एकदम नहीं बनता है। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। चमत्कार नहीं, यहां भावना नहीं, समझ। बाबा ने आके तीसरा नेत्र दिया, बुद्धि नेत्र दिया है, समझ दी है। बच्चे जब ज्ञान सुनते हो तो समझो मेरे लिए बाबा ने क्या कहा और मुझे आज क्या करना चाहिए, कल दूसरा देगा, कल क्या करना चाहिए। ये समझ में आई तो ज्ञान को हम आचरण में लाते, उपयोग करते, अपने बोल में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में यूज करते हैं। नहीं तो कल जो मेरे व्यवहार कर्म बोल थे आज ज्ञान सुनने के बाद भी वही है, तो ज्ञान सुन करके फायदा क्या है? तो ज्ञान उसको कहा, तो ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, तब कर्म श्रेष्ठ कर्म बन सकता है। नहीं तो कल जो कर्म करे थे वो आज भी कर रहे। माता जी कहती है हम रोज खाना बनाते हैं घर में, कल भी बनाती थी, आज भी बना रहे हो, कल भी बनाएंगे, लेकिन अंतर है। कल खाना बनाते बनाते औरों के विचार चलते थे और कुछ चलता था, आज भी खाना वही, कर्म वही है, लेकिन धारणा आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, बाबा का ज्ञान का चिंतन करते करते नहीं याद रहती है। आजकल व्यवस्था है, मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर मुरली आती है, सुनते सुनते गीत सुनो, कोई क्लास सुनो, कुछ न कुछ सुनते सुनते अगर आप कर्म करते हो तो व्यर्थ विचार नहीं चलते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए। तो ये जो शिव बाबा आके ज्ञान सुनाता है कि बच्चे परिवर्तन करना है, पहले महसूस करना पड़ता है। महसूस करने के, जैसे डॉक्टर सिर दर्द की दवाई देता है, तो दवाई देने के बाद आप मार्केट में जाओ, दवाई लेके आओ, ले सकते हो, सिर दर्द की गोली है, उसके ऊपर लिखा रहता है। डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए, एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये सवेरे लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए, पानी से लेना चाहिए, दूध से लेना चाहिए, विधान है, वो डॉक्टर ही बता सकता है क्योंकि उसको अनुभव है। तो यहां भी जो शिव बाबा के ज्ञान सुनाता है, सुनने के बाद अगर याद नहीं रहता, सवेरे आपने सुनी, लिख कर रखो अपने पास, एक ही महावाक्य, सवेरे, दिन में, शाम को बार बार अपने को पढ़ाओ, कम से कम 3 दफा पढ़ाओ। उसको कहते हैं इंग्लिश में हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो आत्मा को। सवेरे 1 दफा मुरली सुनी, रात तक याद रहेगा। बुद्धि तमो प्रधान है, उसको सतो प्रधान बनाना चाहते हो, अपनी यादाश्त शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, व्यर्थ को खत्म करना चाहते हो, कुछ करना पड़ेगा, अपने आप जाएगा नहीं। मेरे मन में बहुत व्यर्थ चलता है, विकल्प चलता, चलेगा, अंदर वही भरा हुआ है, वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही वर्णन करते हैं, तीनों काम वही। किसी से मिलो आप, आज ही देख लो आप, सवेरे से आज तक जितने भी बाबा के बच्चे इधर बैठे सब ज्ञानी तो आत्मा है। किसी को किसी ने आज मुरली के पॉइंट सुनाया?
आपने सुना, पूछ लो आप, हमने सवेरे से आधा दिन तो चला गया, मुंह तो खोला, बात तो की, लेकिन किसी के मुख से आज की मुरली के पॉइंट निकला? दुनिया की सारी बातें किया, ज्ञान दान नहीं करते हैं। शुभ समाचार दे दो। अगर अपनी वृत्ति परिवर्तन करना चाहते हो, अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, तो अपने आप नहीं होगा। ये चमत्कार नहीं। यहां पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, तो पढ़ाई है। तो पढ़ाई के अंदर एक शब्द, एक महावाक्य ले लो। आज दो भी नहीं चाहिए, दो लेगा तो ये करो ये करो, एक ले लो। एक ले करके अपने आप को सारा दिन में पढ़ाओ, सवेरे, दिन में, शाम को, बार बार एक मुरली का पॉइंट पढ़ाओ। फिर इतना ही नहीं, अगर कोई मिला नहीं मिला, फोन करके भी देखो, उनको बताओ आज बाबा ने ये बताया था। हमारे मुख से वर्णन होना चाहिए, तो कर्म बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। व्यर्थ दुनिया की बातों का वर्णन नहीं करो। उसके संस्कार बनाए हमने, आधा कल्प से बना के आए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसके लिए आए कि पुराने संस्कार को मिटाकर नए संस्कार भरने के लिए आए हैं। नए संस्कार नया संसार देगा, नया जीवन देगा। अगर पुराने संस्कार है तो सीधा ऊपर जाना पड़ेगा, जब पुरानी दुनिया होंगी तब आना पड़ेगा। जैसे संस्कार वैसे संसार, ये अपने आप नहीं है, कुछ करना पड़ता है। तो सहज तरीका है। शिव बाबा आकर के मेहनत करना नहीं सिखाता है। बच्चे, एक महावाक्य अपने बुद्धि में याद रखो, अपने आप को भी पढ़ाते रहो। हर कर्म करते समय वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेगा। घर में ब्रह्मा भोजन खाना बनाते हो, वो ब्रह्मा भोजन तब बनेगा। कर्म करते, खाना बनाते बनाते मन में विचार चल रहा है, आज बाबा ने ये कहा था, इसको मैं कैसे करूं, ये औरों को कैसे सुनाओ, इसको सुनाना चाहिए, उसको सुनाना चाहिए। तो ये मन में ज्ञान का चिंतन करते करते कर्म करते हो, खाना बनाते हो, उसका नाम ब्रह्मा भोजन है। हम कहते बाबा को याद करके खाना बनाते हैं। याद क्या करते हो? क्या याद किया? बाबा ने जो कहा वो याद आना चाहिए। कोई भी काम करो भाई, ऑफिस में काम करते हो, खेती में काम करते हो, कोई भी काम करो, तब दुनिया में कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान हमारे साथ नहीं रहेगा। उसने जो श्रीमत दी वो सदा स्मृति में रहना है, रखना है कि बाबा ने मुझे आज ये कहा, कल ये कहेगा। हर रोज एक एक पॉइंट याद रखो। 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट, महावाक्य हमारे आचरण में आते हैं। शाम को चेकिंग करो, आज मैंने मुरली सुनी, उसका उपयोग किया, किसी को सुनाया, वर्णन किया, दान किया। ये अपने आप को पढ़ने वालों की निशानी है। तब का श्रेष्ठ ज्ञान अगर हमारे बुद्धि में धारण होता है, अपने आप धारण नहीं होगा, धारण करने की विधि बताई। अगर ऐसे रखते हो तो याद रहेगा। कभी कभी कहते हैं हमको याद ही नहीं रहती है। अगर आज आपको किसी ने थोड़ा सा गुस्सा किया और 2 साल के बाद मिले तो याद नहीं रहेगा, अच्छी तरह से याद रहेगा, है ना। गलत बातें कि बुद्धि अपवित्र है। गलत सीन, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने गलत काम किया, वो अच्छी याद रहती है कि बुद्धि तमो प्रधान बातें जल्दी ग्रहण करते हैं। तो श्रेष्ठ बुद्धि बनाना चाहते हो, सतो प्रधान, तो बाबा जो आकर के रोज महावाक्य सुनाता है, तो ये ज्ञान अगर बुद्धि में रखते हो तो इसलिए कहा महसूस करने के बाद विधि पूर्वक अभ्यास हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। विधि बताई, विधि चाहिए कि एकदम सारी मुरली मैंने पढ़ा, सारी मुरली लिख लिया और रख दिया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विधि जानना चाहिए। एक ही महावाक्य ले लो, नोट करके रखो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ और जितना हो सकता है किसी ना किसी को मुख से वर्णन करो। ये विधि है। अगर अपना स्वभाव संस्कार चेंज करना चाहते हो, सिर्फ 10 दफा मुरली पढ़ी, एक भी पॉइंट याद नहीं आए
तो कर्म करते समय क्या होगा? किसी ने सामने से गुस्सा किया, गलत बोल दिया, तो हमारा पुराना संस्कार ही काम करेगा ना। क्यों? ज्ञान स्मृति में नहीं है। स्मृति में ज्ञान चाहिए। ज्ञान को स्मृति में जागृत रखने के लिए बार बार वर्णन करना चाहिए, बार बार अपने आप को पढ़ाना चाहिए। तो ये विधि, तब कहा महसूस करने, क्रोध को मिटाना चाहते हम, तो महसूस करने के बाद विधि पूर्वक अगर ज्ञान का उपयोग करते हो तो हमारे जो क्रोध आता है कहीं से नहीं आता है, बुद्धि को आदत पड़ी है, तो उसको हम पाठ पढ़ाते हैं। नहीं, बाबा ने आज ये कहा था, ये मुझे करना है, तो बार बार वो स्मृति आती है, पुरानी स्मृति मर्ज हो जाती है। अगर ये स्मृति नहीं आई तो पुरानी स्मृति आपको बिना पूछे काम करती है। तब का श्रेष्ठ ज्ञान से हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। नहीं तो ज्ञान सुनते हुए भी हमारे कर्म भ्रष्ट कर्म होते हैं। तब हम कहते हैं ये बीमारी क्यों, ये दर्द क्यों, ये समस्या क्यों? ये मेरे कर्मों का फल है। कर्म चाहे कुछ भी करो आप, लेप मिटे ना रे भाई, चाहे लाख करो चतुराई। कितनी भी आप मेहनत करो, देखो शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध नहीं मिटा। कितनी भी आप दवाई लिया, लेकिन दवाई लेने की विधि है, ज्ञान सुनने की विधि है। तब का भगवान का महावाक्य, उसमें देखो महसूस किया। परिवर्तन करने के लिए कोई अभ्यास नहीं है। परिवर्तन कैसे होगा? आफ्टर रियलाइजेशन, महसूस करने के बाद अपने आप परिवर्तन नहीं होगा। दो शब्द मिस हुए हैं। वो कौन से? महसूस करने के बाद विधि पूर्वक अभ्यास। आफ्टर रियलाइजेशन ए सिस्टमेटिक एफर्ट। कभी कभी हम दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत सब कुछ नहीं, विधि चाहिए, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि पूर्वक अगर अभ्यास, हर एक की विधि अलग है, योग की अलग है, कर्म करने की अलग है, मुरली सुनने की अलग है। उसको कहते 16 कला। 16 कला संपन्न है, ये कलाएं है, आर्ट है जो बाबा सिखाता है। बच्चे चलना कैसे? फरिश्तों की चाल, चप्पल का आवाज भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक एक चलते इतना आवाज आता है जैसे धरती हिल रही है ना। एक एक बोलते इतना फास्ट, क्या बोल रहे समझ में नहीं आता, बोल माना ही जैसे कि गुस्सा कर रहे हैं। तो एक एक का कर्म, खाना खिलाने की भी एक आदत है, एक अभ्यास कला है। हर एक कला एक कैसे आएंगी? जैसे जैसे ज्ञान धारण होता जाता है तो कलाएं अपने आप खिलती है, अपने आप निखारती है। क्योंकि ये ज्ञान किसका है? सर्वशक्तिवान। सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ शक्ति भरी हुई है। तब उसको कहा यह सर्वशक्तिवान भगवान का ज्ञान है। तीनों कालों में सत्य है, आदि मध्य अंत। ये कभी भी कोई इसको मिटा नहीं सकता है। तब का सत्यम शिवम सुंदरम। ज्ञान सुनाने वाला कौन? सत्यम रामम सुंदरम नहीं, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिवम। वो शिव है, निराकार है, सर्वशक्तिवान है, सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता है। भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। अगर अपने कर्मों को, अपने जीवन को, अपनी बोली को, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, दिव्य बनाना चाहते हो, हर कर्म, कोई भी काम करो, किसी प्रकार के कर्म करो, उस कर्मों में ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। तब ज्ञान युक्त कर्म कहा, वो श्रेष्ठ कर्म है। ध्यान भी, योग भी। योग में बैठो, नहीं हमको जो अच्छा लग रहा हम करते हैं, अच्छा योग लगता है, नहीं, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार। देखो मीरा भी पवित्र रही, किसके श्रीमत के अनुसार रही? आज कितने साधु संत पवित्र है, ब्रह्मचारी है, क्या सत्युग में आएंगे? नहीं, मुझे अच्छा लगता नहीं, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर योग लगाते हो तो वो योग, उसको कहा राजयोग कहा। स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। ये कौन सा राजयोग? यहां विधि बाबा ने, बच्चे पहले आत्म अभिमानी बनो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा के आवाज परमात्मा तक पहुंचता है।
अगर शरीर की स्मृति रखकर अगर आप कितना भी 4 घंटे भी बैठो तो आत्मा के आवाज ऊपर नहीं जाता है। तो बाबा ने विधि बताया है, बच्चे पहले अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। कैसे बनेंगे? अभी हमारे पास और 5 मिनट है। आज शाम को इतना दिन बाबा से आप साकार में व्यक्त मिलन करते थे। गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, आप आंखों से देखते थे, है ना। अभी आज कैसे मिलेंगे? हाँ, पतित पावन किसको बनना है? शरीर को नहीं। शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर करेगा। पतित आत्मा को, आत्मा को परमात्मा, पतित आत्मा को पावन करने आया है, शक्ति देने आया है। तो बाबा आएगा, लेकिन किसको शक्ति देगा? देखो सूर्य बाहर आया हुआ है, आपको सूर्य की किरणें लगती है? नहीं। सूर्य की किरणें चाहिए तो इस शरीर को लेके बाहर जाना पड़ेगा। 5 मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, अपने आप पसीना निकलता है। ये सूर्य भी सर्वशक्तिवान, कोटि सूर्य समप्रभ का, वो आत्मा का पसीना निकालता है, शरीर का नहीं। तो आत्म अभिमानी होके बैठना है। कैसे बैठेंगे? तो अभी से अभ्यास करो। शाम को क्लास के बाद 5:30 से 6:30 बजे तक क्लास होता है सूरज भाई का। फिर 6:30 बजे के बाद फ्रेश होके बाबा को आह्वान करो। कोई आया, इधर देखते हो, उधर देखते हो, टीवी में कैमरा आया, हाथ हिलाते हो, ये देह अभिमान का, देह का भान है। बीच में शरीर समझ के बैठते हो। अगर आज बाबा की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, अभी से अभ्यास करो। शाम को टीवी सामने आया, आपका चित्र दिखाई देता है, हाथ हिलाओ नहीं। किसको दिखाना चाहते हो? बाबा को हाथ दिखाना चाहते हो? नहीं। बाबा को क्या चाहिए? बच्चे आत्मा दिखाई देती है। तो अब भी 5 मिनट आराम से आंखें खोल के बैठना, सफेद लाइट रहने दो और शांत होके अपने आप से बात करो। तब बाबा ने कहा मन बुद्धि एकाग्र, और मन में संकल्प चलना चाहिए। नहीं तो खाली मन रहेगा, अरे खाना बन गया, खाना खाने जाना चाहिए, ये काम कर, दूसरे विचार आएंगे। तो मन और बुद्धि ये दोनों चलना चाहिए। 5 मिनट बैठो, देखना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ऐसे शाम को करना, आधा घंटा। अभी 5 मिनट करो, ठीक है। जो बैठे 5 मिनट बैठना, 5 मिनट के बाद फिर उठना। बैठ करके क्या करो? आंखें खोल करके बाबा को देखते रहो। इतना देख करके अपने आप से बात करो, मैं कौन? ठहरना, बुद्धि से आवाज आना चाहिए। मन बुद्धि को जागृत करना है ना, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के संतान हूं। दूसरा, मेरा रूप चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु, सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण दैवी गुण है, 7 गुण है। एक एक गुणों को याद करो, पता है आपको, याद करो, पढ़ाओ अपने आप को। मैं जब परम धाम से आया था कितना पवित्र था, ऐसे स्वच्छ बन करके मुझे वापस जाना है। कितना मैं शांत शीतल आत्मा था, ऐसे मुझे बनना है। 7 गुण एक एक याद करो, समझाओ अपने आप को। चौथा, मेरे कर्म, मैं इन आंखों से देखता हूं। अभी आंखें इधर उधर हिलाना नहीं है, शरीर का कोई अंग हिलाना नहीं है, कोई काम नहीं शरीर का। तो क्यों बैठा हूं मैं? शुभ बाबा को याद करने के लिए। शुभ बाबा कहाँ है? सूक्ष्म तन में बाप दादा है, परम धाम में शुभ बाबा है। तो बाबा से बात करो। इसको बाबा कहते हैं आत्मा समझ। शिव बाबा को याद कर। ये 5 प्रश्न याद रखना। जैसे देखो आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, बात कर सकते हो, नंबर चाहिए। तो आत्मा का आवाज उधर जाने के लिए ये नंबर याद रखना। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म और मैं कहां से। ये नंबर डायल किया, आवाज सीधा बाबा के पास ही जाएगा, औरों के पास नहीं जाएगा। अगर गलत नंबर किया तो दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। इसको बाबा कहते हैं अशरीरी बनना है। हो सकता है 5 मिनट बैठ सकते हो कि नींद आएंगी? हाँ, रात को नींद करते हैं, दिन में तो नहीं करते। हाँ, अभी आराम से आंखें खोल करके। तो शाम को फिर प्रैक्टिकल करना। अभी 5 मिनट करो, फिर शाम को 1 घंटा आराम से। नहीं तो आवाज करते, इधर उधर देखते रहते हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो आप कर बैठे हो, दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना। इसलिए एक रस होके बैठना।